मजा चखाऊं तुम्हें? चलो भागो यहाँ से। बड़े आए मुझे डराने वाले, मेरे दुकान के शरबत पीने वाले। भागते हो कि नहीं? अरे ये तो गन्ने नहीं, बांस के पौधे हैं। अब ये दोनों कौवे क्या करने वाले हैं? बांस का टुकड़ा रस निकालने वाली मशीन में डालती है, लेकिन उसमें से रस कहाँ निकले? ये क्या कालू, इतना बड़ा गन्ना, लेकिन इसमें से रस क्यों नहीं निकल रहा? खुद तो कुछ काम करता नहीं था, दूसरों को भी काम करता देख जलता रहता था। चिड़िया बहुत ज़्यादा मेहनती थी। वो अपने ख़ानदानी पुश्तैनी खेत में गन्ने की बहुत अच्छी खेती कर रखी थी। वो अपने गन्ने की खेती की बहुत अच्छी केयर की थी, जिसकी वजह से उसके गन्ने बहुत ज़्यादा रसीले और मीठे होते थे। जंगल के गांव में चिड़िया अपने बेटे चीकू के साथ अपने गन्ने के रस का शरबत बनाकर बेचा करती थी। चिड़िया और उसका बेटा ने बहुत ही अच्छा सा एक सेटअप कर रखा था, जिसमें रस निकालने वाली मशीन, शरबत को ठंडा रखने के लिए आइस वगैरह हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से उसके दुकान पर था। जंगल के सभी परिंदे चिड़िया से गन्ने का शरबत पीते और गर्मी को अच्छी तरह एंजॉय किया करते। एक दिन कालू कौवा और उसकी बीवी गौरी कौवी चिड़िया के शॉप पर शरबत पीने के लिए आते हैं। चिड़िया बहन, एक गिलास ठंडी ठंडी गन्ने का शरबत मुझे भी पिलाओ ना। प्यारी चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो, और उससे भी ज़्यादा अच्छा तो तुम्हारे ये शरबत होगा। प्लीज़ मुझे एक ठंडी ठंडी शरबत का पिला दो ना। चिड़िया कौवा और कौवी की इस मीठी मीठी बातों को बहुत अच्छी तरह समझ रही थी। चिड़िया कहने लगती है, कौवी बहन, आज मैं उधारी बिल्कुल भी नहीं दूंगी। पहले आप दोनों लास्ट टाइम का बकाया मुझे अदा करो, फिर भी मैं आपको शरबत पिलाऊंगी। ठीक है टुनटुनी, दे देंगे तुम्हारा बकाया। कौन सा हम दोनों जंगल छोड़कर भागे जा रहे हैं, इसी जंगल में तो रहेंगे, दे देंगे किसी न किसी दिन। चिड़िया इन दोनों के बात में बिल्कुल भी नहीं आती है और कहती है, नहीं, मैं आज उधारी बिल्कुल नहीं दूंगी, पहले मुझे मेरा बकाया दो। चिड़िया, तुम्हें हमसे दुश्मनी महंगी पड़ जाएगी। क्या तुम हम दोनों को जानती नहीं? हम दोनों इस जंगल पे राज करते हैं, राज। अच्छा, इस जंगल पे तुम दोनों राज करते हो? बुलाऊं क्या अभी दूसरे पक्षियों को? मजा चखाऊं तुम्हें? चलो भागो यहाँ से। बड़े आए मुझे डराने वाले, मेरे दुकान के शरबत पीने वाले। भागते हो कि नहीं? कौवा और कौवी चिड़िया से डरकर भाग जाते हैं और जाकर एक बड़े से दरख्त के शाख पर बैठ जाते हैं। कालू, निखट्टे कालू, अगर तुम कुछ काम कर लिए होते तो आज उस छोटी चिड़िया से मुझे इतनी बेइज्जती ना उठानी पड़ती। अरे गौरी, मेरी भी तो इंसल्ट हुई ना, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। तुम चलो गौरी, मेरे साथ पुराने जंगल चलो, वहाँ से मैं ढेर सारे गन्ने लाऊंगा और उस चिड़िया से अच्छी दुकान बनाकर मैं शरबत बेचूंगा। जंगल के सारे परिंदे मुझसे शरबत पिएंगे। कालू, क्या हमें पुराने जंगल में गन्ने मिल जाएंगे? हाँ गौरी, मैंने देखे हैं गन्ने के खेत, चलो मेरे साथ। इस तरह वो दोनों उड़ते हुए पुराने जंगल जाते हैं और बांस के पौधों के सामने बैठ जाते हैं। ये देखो गौरी, यही है गन्ने के पौधे, ऐसे ही थे ना उस चिड़िया के गन्ने? हाँ कालू, ऐसे ही तो थे। वाह मेरी कालू, तुमने तो बिना मेहनत किए ही गन्ने ढूंढ लिए। चलो अब जल्दी से कुछ तोड़ो। इस तरह वो दोनों बांस के बहुत सारे टुकड़े तोड़कर वापस घर आ जाते हैं। रात बहुत ज़्यादा हो जाती है। बांस के पौधों को घर के बाहर ही रखकर वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह कौवा और कौवी चिड़िया की दुकान के बिल्कुल सामने अपना दुकान लगाते हैं, जिसमें वो दोनों रस निकालने वाली मशीन और बांस के पौधे लेकर बैठ जाते हैं। अब पता चलेगा इस चिड़िया को, जब जंगल के सारे परिंदे हमसे शरबत पिया करेंगे और खुद बैठकर मक्खियाँ मारेगी। मम्मी, कालू अंकल और गौरी आंटी भी बड़े बड़े गन्ने ले आए हैं। चीकू बेटा, मुझे तो ये बांस के पौधे लग रहे हैं, गन्ना ऐसा तो नहीं होता, मैं देख कर आती हूँ। फिर चिड़िया उड़ती हुई कौवों के पास जाती है। अरे
ये तो गन्ने नहीं बांस के पौधे हैं। अब ये दोनों कौवे क्या करने वाले हैं? चिड़िया, अब यहाँ से भागने की तैयारी करो। देखो, हम भी पुराने जंगल से बड़े बड़े गन्ने ले आए हैं। अब हम भी इसका शरबत बेचेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। चिड़िया बिल्कुल अनजान बनती है और कहती है, ओह अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप अपने बड़े बड़े गन्नों का एक गिलास शरबत मुझे भी पिलाओ। गौरी कौवी कहती है, एक गिलास के 10 रुपये लगेंगे, 10 रुपये। हाँ हाँ, आप 10 ही ले लेना, पहले एक गिलास शरबत तो पिलाओ। गौरी एक बड़ा सा बांस का टुकड़ा रस निकालने वाली मशीन में डालती है, लेकिन उसमें से रस कहाँ निकले? ये क्या कालू, इतना बड़ा गन्ना, लेकिन इसमें से रस क्यों नहीं निकल रहा? चिड़िया हंसने लगती है, हाँ हाँ हाँ, अरे गौरी कौवी, अगर ये गन्ना हो तब ना रस निकले, ये तो बांस है, बांस। बांस? ये क्या होता है? बांस के पौधों से घर बनते हैं। किसान अपने फसल को बांधने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे कोई रस नहीं निकलेगा। निखट्टे बेवकूफ कालू कौवे, तुमने आज फिर मेरी इंसल्ट करवाई। गौरी, मैं हार बिल्कुल नहीं मानने वाला। अभी जाता हूँ और किसान के खेत से गन्ने चोरी करके लाता हूँ, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर वो दोनों किसान के खेत में जाकर छुप जाते हैं। कालू कौवा गौरी से कहता है, गौरी, मैं गन्ने तोड़ने जा रहा हूँ, तुम किसान का ध्यान रखना। अगर किसान आए तो मुझे आवाजें लगाना। ठीक है कालू, अगर पकड़े गए तो मेरा नाम ना ले लेना। कौवा चुपके से जाकर गन्ने के कुछ पौधे तोड़ने लगता है। किसान अपने खेत में हलचल होता देख दौड़ता हुआ एक डंडा लेकर आता है और वो कालू कौवा के पूंछ पर 1 2 3 4 लगाने लगता है। हाय हाय, मैं मर गया, मेरी पूंछ टूट गई। अरे किसान, मुझे मत मारो, मेरी पूंछ पे ना मारो। अपने पति को चिल्लाता हुआ देख कालू कौवी डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और कालू कौवा भी भाग जाता है। प्यारे बच्चों, इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि जिसका काम उसी को साजे। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।